अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्लाह से दुआ भी करते हैं और दुरूद भी पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। आज की क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम अरबी ग्रामर में पढ़ेंगे ज़र्फ़ को। ज़र्फ़ दो तरह के होते हैं, ज़र्फ़ुल मकान और ज़र्फ़ुल ज़मान। ज़र्फ़ुल मकान यानी जगह को बताते हैं और ज़मान यानी वक्त को बताते हैं। चलें इसको आज हम शुरू करते हैं। ज़र्फ़ के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ मैंने लिखे हैं, इसको आप लोगों को लिखना है, राइट डाउन करना है और अच्छे से इसको याद भी रखना है। ठीक है। ज़र्फ़ हमेशा मुज़ाफ़ बनकर आते हैं। ठीक है। जो हम अभी मुरक्कब इजाफी हम जो पढ़े हैं ना, उसमें मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह को हम देखे, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पर मुरक्कब इजाफी के बाद आप लोगों को बताया है। ठीक है। तो ज़र्फ़ क्या होते हैं, हमेशा मुज़ाफ़ बनकर आते हैं और उसके बाद वाला जो है वो आप सब जानते हैं, मुज़ाफ़ के बाद मुज़ाफ़ इलैह होगा, क्योंकि मुज़ाफ़ की तरफ उसके बाद वाला जो इस्म होगा वो मुज़ाफ़ इलैह होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, जुमले में ये मुतालिक़ खबर या शुबही जुमला बनेंगे। जैसे हम हरफ़े जर में यूज़ किए थे ना, हरफ़े जर में क्या था, हरफ़े जर जब आता है तो अगर खबर हो तो मुतालिक़ की खबर, और अगर खबर मौजूद ना हो तो हम उसको क्या कहते हैं, शुबही जुमला खबर या क़ाइम मुक़ाम खबर। इसी तरह ज़र्फ़ भी ऐसे ही इस्तेमाल होंगे और ये हमेशा नसब की हालत में होंगे। ठीक है। और फिर हरफ़े जर आने पर, यानी जैसे अब हम यहाँ कह रहे थे, ये हमेशा नसब की हालत में होंगे, है ना, लेकिन हरफ़े जर की मौजूदगी में क्या होंगे, वो मजरूर हो जाएंगे। हरफ़े जर आने के बाद कोई भी चीज़ नसब या रफ़ा में नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ उसे मजरूर होना ही पड़ेगा। ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट ज़र्फ़ुल मकान और ज़र्फ़ुल ज़मान देखते हैं। ज़र्फ़ुल मकान में हमने कुछ यहाँ पर सामने रखे, जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे, जुमला इस्मिया जुमले फेलिया तब तक होगा तो आपके सारे ज़र्फ़ आपके सामने होंगे इंशाअल्लाह। बस यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर कुछ आपके सामने रखे हैं। फ़ौक़ा, देखिए ये है फ़ौक़ा यानी ऊपर। हम यहाँ पर क्या है, जगह की चीज़ को बता रहे हैं ना, ऊपर जगह है एक चीज़। दूसरा हमारा सेकंड पॉइंट क्या था, ये नसब में होंगे। देखिए ये मैंने आपको किया है कि रेड कलर से मार्क किया है ताकि आपको अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाए और आपके जहन में इसका पिक आ जाए। ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर कलर्स का बहुत ख्याल किया है। तो क्या हो गया, हमारा शिबहू जुमला खबर बनकर आते हैं और नसब हालत में होते हैं। ठीक है। और हरफ़े जर आने की वजह से ये मजरूर भी हो सकते हैं। ठीक है। मिन इंदी बन सकता है, यहाँ पर अगर हम मिन लगाएं हरफ़े जर को, ठीक है, मिन इंदी होगा, यहाँ ज़ेर हो जाएगा, उसके पास से। ठीक है। और फिर मिन खल्फ़ी होगा, उसके पीछे से। ऐसे आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है। मैंने इसको कुछ जुमले में बनाए हैं। फ़ौक़ल अज़ाबी, अज़ाब के ऊपर। तहत शजरती, शजर के नीचे या दरख्त के नीचे। खल्फ़ा का मतलब है पीछे, तो खल्फ़ रजुली, आदमी के पीछे। अमामल मस्जिदी, मस्जिद के सामने। अच्छा जी, इस बात में देखें, इमामी अगर आएगा, इमाम है ना, इमाम इमामी, ई नहीं कहना है। ई कहने से फिर वो हो जाएगा जो मस्जिद का इमाम, आदमी के बारे में। अमाम यानी सामने, मस्जिद के सामने। अमामल मस्जिदी, मैंने इसको खास करके मस्जिद को इसीलिए यहाँ पर लाया क्योंकि इमाम और अमाम में बहुत कंफ्यूजन होता है ना, पढ़ने में जब गलती हो तो ऐसे माने बदल जाते हैं। इंदा पास, इंदल्लाही अल्लाह के पास, मा साथ, मा साबिरीन सबर करने वालों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन है ना। नेक्स्ट ज़र्फ़ुल ज़मान में देखें, यौमा दिन, क़ब्ला पहले, बादा बाद, हीना वक्त। अब आपको यहाँ पर देखें, यौमल क़ियामा क़यामत वाला दिन या क़यामत का दिन, इन तीनों का आपका होमवर्क है। यहाँ पर आपको अभी बनाना है। ठीक है। पहले के लिए कुछ जुमला ले लें, क़ब्ल के लिए,
और बाग के ले लें, हीना के लिए कुछ ले लें। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट मुरक्कब इजाफी को हरफे जर के साथ। यहाँ पर मैंने कुरान की कुछ चीज़ें जैसे कुल औज़ु बिरब्बिन नास की आयतें हैं, उसमें से मैंने चंद 2 या 3 आयतें आपको लिए ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझें। ठीक है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास है और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक का है एक आयत। बस ऐसे ही कुरान से मैंने देखे हैं, ढूंढ ढांड के निकाले, आपको अच्छे से समझा सकूं। तो देखिए फर्स्ट आयत रब्बुन नासी, हम मुरक्कब इजाफी का क्या करते हैं, रब्बुन नासी। तो यहाँ पर देखें मुजाफ हल्का है और मुजाफ इलैह हालत जर में है। इसका हम जुमले में कैसे तर्जुमा करेंगे, उल्टा जाएंगे। उल्टा जाने पर क्या होगा, लोगों का रब। ठीक है, लोगों का रब। अब हम इसको हरफे जर बा लगा दिए, बी रब्बिन नासी। अब मुजाफ क्या हो गया, हालत जर में चला गया। ठीक है, मुजाफ हालत जर में चला गया, तो माने क्या हुए, लोगों के रब के साथ, लोगों के रब के साथ, उल्टा। नेक्स्ट देखें शर्रुल वसवासी, वसवसा शर यानी बुराई। ठीक है, मैं शर्री, अब शर्रु हो गया मुजाफ और वसवासी हो गया मुजाफ इलैह, मैं शर्रिल वसवासिल। अब ये देखें शर्री, शर्री क्या हुआ, क्यों शर्री हुआ, ये तो मुजाफ है ना, मुरक्कब इजाफी है, मुजाफ इलैह है वसवासी। शर्री ज़ेर में क्यों आया, हालत जर में क्यों आया, क्योंकि इस मिन की वजह से, हरफे जर की वजह से। चलें जी नेक्स्ट देखें शर्रु हासिदिन, हासद करने वालों की बुराई, ये बुराई है, फिर मुजाफ इलैह है, हसद करने वाला, हसद करने वाले की बुराई। तो अब मिन लगा देंगे तो शर्रु क्या हो गया, शर्री में बदल गया, हालत जर में चला गया। मिन शर्रि हासिदिन, हसद करने वालों के शर से। हम सूरह में अल्लाह की पनाह मांगते हैं ना, अल्लाह ताला हमें हसद करने वालों के शर से बचा ले, अपनी पनाह में ले ले। ऐसे तआमुल मिस्कीनी, देखें तआमु मुजाफ है और मिस्कीनी मुजाफ इलैह है, मुजाफ इलैह हालत जर में होता है। यहाँ पर तआमु ये अलिफ और लाम ममनू है और फिर ये हल्का होता है, तो दोनों सारे क़वाइद यहाँ पर अप्लाई हो चुके। ये हो गया मुरक्कब इजाफी, मिस्कीनों का खाना। ठीक है, अब देखें सूरे में आता है, कौन सा सूरा है, अला तआमिल मिस्कीनी, अला की वजह से तआमु तआमी बन गया। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। इंशाल्लाह हम इसको और अच्छे से मदीना अरबिक बुक के ज़रिए समझेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। सारे ज़रफ़ुल मकान और ये सारी चीज़ें हम मदीना अरबिक बुक के ज़रिए प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बस आपका काम है, आपको नोट्स बनाना है, इसको अच्छे से लिखना है, कमेंट्स में इसका होमवर्क सेंड करना है और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ नेक्स्ट लेसन का आपको इंतज़ार करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन हर वेडनेसडे और फिर सैटरडे इंशाल्लाह आपको अपलोड करेंगे। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।